अपने असल मकसद की तरफ चलते हुए तकरीर की दुनिया में कदम रखते हैं। और 10 मिनट के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने साथी जनाब मौलवी मोहम्मद अनस से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू बयान कर दें। जनाब मौलवी मोहम्मद अनस, मुतअल्लिम मदरसा शाही मुरादाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन और स्टेज पर रौनक़े अफ़रोज़ उलमाए इकराम और इस बस्ती के गय्यूर नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे और आपको इस मजलिस के अंदर बैठने का मौका इनायत फरमाया है। आज की जो गुफ्तगू होनी है वो गुफ्तगू अज़मत कुरान पर होनी है। आम तौर पर देखा जाता है अगर उमूमी गुफ्तगू अज़मत कुरान पर की जाती है तो उलमाए इकराम अज़मत कुरान पर उमूमी गुफ्तगू कुछ इस तरीके से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अल्फाज जो रखे हैं उस पर क्या मिलेगा, जो हर्फ कुरान करीम के अंदर रखे हैं उस पर क्या मिलेगा। कुरान करीम को जिसने दिल के अंदर बसाया है उस पर क्या मिलेगा। खुदा ताला के यहाँ उसकी क्या मकाम है। अगर कुरान करीम को जिस मकाम पर पढ़ा जाए वो मकाम कितना अजीम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को क्या देते हैं। आम तौर पर ये गुफ्तगू अज़मत कुरान के हवाले से की जाती है, लेकिन आज जो मेरी गुफ्तगू है अज़मत कुरान पर है, लेकिन अज़मत कुरान के साथ साथ बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने की तौफीक इनायत फरमाए और आपको सही सुनने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह, अगर दुनिया का निज़ाम देखा जाए तो दुनिया के अंदर अगर कोई किसी का काम अच्छा कर देता है, किसी के साथ वफा दिखाता है, तो दूसरा बंदा यूं कहता है कि देखो फला बंदा कितना अजीम है, उसने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। इसी तरीके से हम कुरान करीम को कहते हैं कुरान करीम वफादार है, कुरान करीम बेवफा नहीं है, कुरान करीम बावफा है। कुरान करीम ने हर जगह हर इंसान के साथ अपनी वफा दिखाई है। अगर देखा जाए मैं कुछ इस तरीके से कुरान करीम की मिसालें पेश करता हूँ कि उलमाए देवबंद के साथ अगर कुरान करीम का वास्ता जुड़ा है तो उलमाए देवबंद ने भी कुरान करीम के साथ वास्ता जोड़ा है। उलमाए देवबंद ने कुरान करीम के साथ वफा दिखाई है तो कुरान करीम ने भी उलमाए देवबंद के साथ उससे भी बढ़कर वफा दिखलाई है। मैं दलाइल पेश करने लगा हूँ। जिसने भी अगर इस जमाने के अंदर उलमाए देवबंद पर एतराज उठाया है तो कुरान करीम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर कुरान करीम पर अगर उलमाए देवबंद पर एतराज उठा है तो
कुरान करीम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और कुरान करीम देता रहेगा। बातिल ने हजरत मौलाना मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा के ऊपर एतराज उठाया है कि मौलाना मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने कहा कि आप रहम फरमा दीजिए, निस्बत नबी की तरफ की है। तो कुरान करीम ने उसका जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिर्फ मैं आज वो जवाब दूंगा जो उलमाए देवबंद ने जवाब दिए हैं। जब कुरान करीम पर एतराज उठा है, मैंने अपने खुतबे के अंदर अभी एक आयत करीमा पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के हमने कुरान करीम की हिफाजत की है और हम कुरान करीम की हिफाजत करते रहेंगे। इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज अज़्ज़िक्र आया है, ये इससे मुराद कुरान करीम उलमाए देवबंद ने लिया है। बातिल ने कहा कि देखो तुमने अज़्ज़िक्र कहा, खुदा ने अज़्ज़िक्र कहा है, अज़्ज़िक्र से मुराद नसीहत है, इसके माना नसीहत के आते हैं। तुमने कुरान क्यों लिया है? इससे मुराद ज़बूर भी हो सकती थी, इससे मुराद तौरात भी हो सकती थी, इससे मुराद इंजील भी हो सकती थी। आपने कुरान करीम क्यों लिया है? उलमाए देवबंद का एक फर्द उठा है, उसने जवाब दिया है, देखो बातिलो, कुरान करीम का जिम्मा खुदा ताला ने लिया है। जवाब क्या है? अज़्ज़िक्र से मुराद, अज़्ज़िक्र से पहले एक लफ्ज इंज़ाल है, तंज़ील है। इससे मुराद पता चलता है कि कुरान करीम है। इस्तिदलाल किस तरीके से किया है? उर्दू लफ्ज के अंदर दो लफ्ज आते हैं, उलमाए इकराम इस तरीके से समझते हैं कि एक इंज़ाल बाबे इफ़आल से आता है, एक तंज़ील बाबे तफ़ईल से आता है। अगर अवाम को समझाना हो तो इंज़ाल के माना एक साथ उतरने के हैं, तंज़ील के माना समझाना हो अवाम को तो उसके माना थोड़ा थोड़ा उतरने के हैं। और अज़्ज़िक्र से पहले जो लफ्ज है वो नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंज़ील है, उसके माना थोड़ा थोड़ा उतरने के हैं। जब कुरान करीम को आसमान से दुनिया पर लाया गया है तो इस कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा उतारा गया है। इंजील उतरी मुकम्मल एक बार उतरी है, तौरात उतरा एक बार उतरा है। इससे पता चलता है कि अज़्ज़िक्र से मुराद कुरान करीम है। अगर बातिल ने ललकारा है, बातिल ने एतराज उठाया है तो कुरान करीम के बारे में उलमाए देवबंद ने जवाब दिया है। मैंने अपना मौजू जो शुरू किया था, अगर कुरान करीम पर कहीं एतराज उठा है तो उसका जवाब उलमाए देवबंद ने दिया है। उलमाए देवबंद ने अपनी वफा दिखाई है। दूसरा एतराज ये है कि अगर हम खुदा ताला से पूछते हैं, ए अल्लाह तबारक व ताला, आप अगर हमारे सीने के अंदर कुरान करीम को उतारते हैं, हमारा सीना नहीं फटता है? हाँ हाँ, क्यों? एतराज ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु। खुदा आप फरमा रहे हैं कि अगर इस कुरान करीम को हम पहाड़ पर उतार दें, अगर हम किसी चटियल में पहाड़ पर इसको पहाड़ पर अगर उतारते तो पहाड़ फट जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हाँ हाँ, अगर हम इस कुरान करीम को किसी हाफिज के दिलों के अंदर उतार दे तो वो फट क्यों नहीं सकता? एतराज ये है कि अगर आप पहाड़ पर उतारते हैं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। अगर किसी के दिल में उतारते हैं, किसी के दिल पर वो कुरान करीम को रख दिया जाता है, दिल रेजा रेजा क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी चीज रेजा रेजा हो जाती है, इतना सा छोटा सा दिल वो रेजा रेजा क्यों नहीं होता? उलमाए देवबंद का एक फर्जंद उठा जिसका नाम हजरत कारी तैयब अलैहिर्रहमा है, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे। उन्होंने 40 साल तक दारुल उलूम देवबंद पर मोहतमिम की है। उलमाए देवबंद का वो फर्ज उठा है, उसने बताया है कि देखिए सूरज को देखता है, सूरज के अगर सामने कोई इंसान खड़ा हो जाए, सूरज के सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो इस सूरज की तपिश, सूरज की चमक को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान अगर थोड़ी देर तक सूरज में अपनी आँखों को सूरज पर जमा ले तो उसकी आँखें सूरज की तपिश
तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो रात के वक्त खड़ा हो जाए, चांद को देखे तो चांद की तपिश को बर्दाश्त कर लेता है। कभी गौर किया है क्या वजह है? वजह ये है कि सूरज जलाली है और चांद जमाली है। सूरज को कुरान करीम ने कहा है वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा, सूरज ज़िया है, चांद नूर है। अगर देखा जाए तो सूरज की तपिश जब सूरज जमाल के पीछे चला जाता है, यानी चांद के पीछे चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। जो सूरज की तपिश रात में आई है वो चांद से होकर आई है। अब इंसान उसको बआसानी अपने निगाहों से देख सकता है। अब चांद की तपिश में, चांद की रमक में वह इंसान बआसानी बैठ सकता है, उसको देख सकता है। सूरज में था नहीं देख सकता, क्यों? जलाली है, जलाली चीज को नहीं देखा जा सकता, इंसान परेशान हो जाता है। अगर जमाली चीज को देखे तो इंसान बहुत अच्छा लगता है कि आज चांद को देख रहा है। जब सूरज की तपिश चांद से होकर आई है तो इंसान ने उसको बर्दाश्त कर लिया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खुदा जलाली है तो उसका कलाम भी जलाली है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाली है, तो उसके वास्ते से जब कुरान आया है वो भी जमाली हो चुका है। खुदा जलाली था, उसका कलाम भी जलाली था। जब जलाली चीज जमाली चीज से होकर आई है, हम तक पहुंची है, तो अब हमने उसको सह लिया है। अगर खुदा ताला जलाली चीज को पहाड़ पर डायरेक्ट उतार देता तो पहाड़ फट जाता। अगर इस सीने के अंदर डायरेक्ट उतार देता तो दिल भी फट जाता। वजह यह है ये हमने क्यों अपने सीने के अंदर बसाया है? वजह यह है कि जलाली चीज, जलाली कुरान जमाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से आया है। जब हम सूरज के सामने खड़े थे, उसकी तपिश को बर्दाश्त न कर सके, हमने जमाल के सामने यानी चांद के सामने खड़े हुए, हमने उसको बर्दाश्त कर लिया। इसी तरीके से खुदा ताला के जलाल कुरान करीम को, अगर कुरान करीम डायरेक्ट आता, हम उसके जलाल को बर्दाश्त न कर सकते थे। वो कुरान करीम जलाली था, जलाली जमाल के वास्ते से आया है, अब हमने उसको बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह तबारक व ताला ने ये जलाली कुरान हमारे सीने में उतारा है। कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि आजकल के कारी ये अकड़ कर क्यों चलते हैं। मैं वहाँ बैठा था, जब मैंने ये बात दुरुसल कुरान के अंदर पढ़ी है तो मेरे जहन में एक बात आती है। बात क्या है कि कारी इस वजह से अकड़ कर चलते हैं। असल में वो अकड़ कर नहीं चलते, वो कुरान करीम के जलाल का असर रहता है। आपने देखा होगा, हिफ्ज हमने भी किया है, आपने भी किया है। जब हम हिफ्ज करते थे तो नागा क्या करते थे? वजह यह है कि कुरान के अंदर जलाल है, उस जलाल का असर रहता था, इस वजह से हम नागा करते थे। आपने देखा होगा, जब दारुल हदीस के अंदर कोई शेखुल हदीस पढ़ाता है तो बच्चा दौड़ कर जाता है। वजह यह है कि वो हदीस के अंदर जमाल रहता है, बच्चा उसको बआसानी अपने सीने में बसा लेता है। खुदा इसके जमाल का भी असर आज बाकी है, जलाल का भी असर आज बाकी है। यही वजह। दूसरा एतराज ये उठता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बयान फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अबू बकर हुजूर के करीब थे, उमर हुजूर के इतने करीब तो थे लेकिन इतने नहीं थे। हजरत उमर को क्यों नबी के बारे में कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला नबी होते? वजह यह है कि खुदा का निजाम है, पहले जलाल को लाता है, फिर जमाल को लाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जलाल था, नबी थे, फिर जमाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाल थे। तरीका चलता रहा, हुजूर पर आए, हुजूर के अंदर जमाल था। तरतीब ये थी, पहले जलाल फिर जमाल, पहले जलाल फिर जमाल, तरतीब ये थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का हालात आए, खत्म नबूवत होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाली थे, तरतीब ये थी कि जलाली की बारी आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, क्यों? इसलिए कि हजरत उमर के अंदर जलाल था, इसलिए उनको कहा। हजरत उमर के बाद हजरत अबू बकर की बारी थी, क्यों? इसलिए कि उनके अंदर जमाल था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। उन पर जो एतराज उठे हैं हम जैसे गुनहगारों को, उनके एतराज देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब मौलवी मोहम्मद अनस जो आप हजरात के सामने गुफ्तगू कर रहे थे।